पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदंघ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़महं भजे सिद्धारूढ़महं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगतगुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण अष्टवक्र गीता में कल 6वां सूत्र था। परत परत ते सांगले नको। हाँ 7वां सूत्र के ऊपर चल रहा था। 7वां तो कल का विषय में 7वां सूत्र था। एको दृष्टासि सर्वस्या मुक्त प्रायासि सर्वदा अयमेव यीते बंधो दृष्टार पश्यसि तारा। तो ऐसा विषय था कि तू एक सबका दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। तो दूसरे को दृष्टा देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठित देते हुए कहते हैं कि द्वैत की धारणा को ही बंधन कारण मानते हैं। तो अद्वैत किसे कहते कि अद्वैत सर्वभूतान मैत्र करुण एवचा गीता बोला कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते कि अद्वैत दृष्टि जिसको आता है, अद्वैत भावना अद्वैत का ज्ञान जिसमें पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो उसके लिए कोई चांडाल स्त्री पुत्र पापी ऊंचा नीचा नहीं रहता। वो कि देह को नहीं देखते। जैसा अष्टवक्र का पहला परिचय में हमने बताया, अष्टवक्र जी जब सभा में आए तो सब पंडितों ने हंसा। तो उन्होंने बोला अरे तुम चर्मकार हो, क्यों आपको आत्मा चेतना नहीं दिखा, केवल देह विकृति स्वरूप जो देह है वो दिखा। तो दृष्टा जिसको मानता है, जो वास्तव में दृष्टा है, तो उसको आत्मा ही दिखना चाहिए। और वास्तव में अब दृष्टा ही है, दृश्य नहीं है। तो द्वैत के कारण दृश्य मानता है। इसके लिए जनक से कहते हैं कि ये आत्मा ही परमात्मा है, ये ब्रह्म है और दोनों भिन्न नहीं है। और ये जो आत्मा है वही परमात्मा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अज्ञान के कारण जीवत्व भाव है। जीवत्व का अर्थ क्या है कि मैं इस शरीर में हूँ और इस शरीर का जो इंद्रिया है, मैं शरीर बना हूँ और मेरे इंद्रिया है, मेरा मन है, बुद्धि है और मैं विषय का आरूढ़ करता हूँ, विषयों के ऊपर मैं आचरण करता हूँ। और उस विषयों का आचरण करके यानी विषयों को कर्ता और भोक्ता के रूप में मैं भोगता हूँ। तो ऐसा जो भावना है उसका नाम है जीव। न मैं विषय हूँ, न मैं कर्ता हूँ, न भोक्ता हूँ, न मन, न बुद्धि, न इंद्रिया, न ध्येय। तो मैं घर नहीं, घर का मालिक हूँ। ऐसा अगर धारणा किया, ऐसा जान लिया अद्वैत दृष्टि, तो उसमें भेद मिल जाता है, फिर वो दृष्टा बनता। और वास्तव में देखो आप हिमालय देख, आकाश तक मैंने बताया आपको, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपा। तो अभी देखो कैसा अपने को उसको पकड़ना है कि नित्य आकाश पंच महाभूत जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध नहीं है, न ज्ञान नहीं है, उनमें अज्ञान है। वो अपने को नहीं जानता। इतना बड़ा विशाल आकाश है जो सर्वव्याप होने के बाद भी अपना स्वरूप को नहीं जानता, इसके लिए वो अज्ञान जनित है। और जीव जो है अल्पज्ञ होते हुए भी आकाश को जानता है, इसके लिए वो बुद्ध है, ज्ञानी है और वो मुक्त कभी होएगा। और अपने को अल्पज्ञ, अल्प शक्ति, अल्प सीमित रहेगा। जो सीमा में बद्ध है तो मुक्त नहीं है। जो शरीर में बद्ध है मुक्त नहीं हो सकता। जो पिंजरे में बंद है वो मुक्त नहीं। आकाश में जो विचरण करेगा वो मुक्त है। तो जब अपने को आकाश को कैसा पकड़ना है, आकाश नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध नहीं, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त स्वरूप। अभी मुक्त बनना है तो क्या करना चाहिए? लेन देन करना चाहिए। क्या है लेन देन? अपना नित्यत्व शुद्धत्व आकाश का है ना, व्यापक है, नित्य भी है, शुद्ध भी है, व्यापक है।
और अभी मैं ज्ञानी हूँ, बुद्ध, हाँ जीव, और वो व्यापक को पकड़ना है, सूक्ष्म मुक्तत्व। तो अपना ज्ञान से, अपना जो ज्ञान है आकाश को जाना, तो ये ज्ञान आकाश को दिया, और आकाश से आपने क्या ले लिया? व्यापकत्व, है ना, एक दूसरे को। तो आपका ज्ञान से आकाश को जाना, फिर जानने के बाद आप वो सूक्ष्म सर्वव्याप है, तो ज्ञान से आप भी आकाश को आपने ज्ञान दे दिया और आकाश को जान लिया। फिर आकाश का जो हो सर्वव्यापत्व है आप में अगर मिल गया, आपका चेतना में, आपका बुद्धि में आपने जाना, तो मुक्त हो गया। तो असीम जब बनता है तो मोक्ष। देह में जो आसक्त है, देह में जब तक बुद्धि है, देहस्थ है, कायस्थ है, कायस्थ का अर्थ के काया में जो स्थिर है उसका नाम है कायस्थ। देहस्थ यानी देह में आसक्ति के कारण देहस्थ, और देह यानी दहन, जो जलता है उसका नाम है। जैसा भोजन करने के बाद जठराग्नि जलाता है, काम जलाता है, क्रोध जलाता है, ईर्ष्या जलाता है, अब मरने के बाद अग्नि जलाता है, इसका नाम है देह, देहांत हो गया, उसका अंतिम भस्म बन गया। तो ऐसा ही, तो यहाँ पर बोला कि दो भिन्न नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक है, भिन्न नहीं है। जो अद्वैत दीक्षा लिया है, और आत्मा को परमात्मा को भिन्न मत बोलो, और आत्मा अलग परमात्मा अलग मत बोलो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसा कहने से द्वैत भाव आ जाता है, और आपको जो शास्त्र है खंडित हो जाता है, फिर आगे आप वाद नहीं कर सकता है, आगे का जान नहीं सकता है। इसके लिए मैं भी बोल रहा हूँ मेरे शिष्यों से, देखो तुमने दीक्षा लिया है और सुना रहेगा वेदांत, अनुभव नहीं आया है, अनुभव नहीं आया। अनुभव आने के लिए जटिल है, कठिन है ये विषय। क्यों? जैसा प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त करने के लिए गुरु के संग रहकर पूर्ण रूप से समर्पण होकर उसको जानना है, साधना करके, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो भी वही ब्रह्म है, तथा ये समस्त सृष्टि भी उसी का, ब्रह्म का ये अभिव्यक्ति है। तो जीव और आत्मा जब एक हो गया, परमात्मा और आत्मा, तो परमात्मा सृष्टि से पहले था। सृष्टि अगर बिना परमात्मा का सृष्टि नहीं बन सकता, कोई तो सृष्टि से पहला था, वो निर्गुण निराकार अव्यक्त रूप से था, तो व्यक्त हुआ सृष्टि के रूप में, नाम और रूप को धारण करके, नाम और रूप क्रिया, नाम और रूप जगत में दिखाई देता है। आपको क्या मालूम है? नाम और रूप क्रिया, उसमें है कौन? अस्ति भाति प्रिया, जो अस्ति यानी सत्य है, आकाश है, चित्त मैंने जाना, सत्य चित्त एक हो गया, आकाश है सत्य, और मैंने जाना चित्त ज्ञान स्वरूप से, तो एक हो गया। तो ये है अस्ति भाति प्रिया के रूप में है, अस्ति यानी सत्य, चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, और वही वास्तव है, वही दिखता है, अन्य नहीं। ईश्वरी आस्ति बाति के रूप में जानना है आपको, पर आप क्या कर रहे हैं? आस्ति बाति प्रिया को रखकर नाम रूप को देख रहे हैं, नाम रूप और क्रिया। नाम रूप क्रिया के कारण बाल्य, पुत्र, मित्र, बंधु, बांधव, महान, वस्त्र, घर, ये सब दिखाई दे रहा है नाम रूप के कारण। फिर वो नाम रूप वास्तव में नहीं है, उसी ने, परमात्मा ने ये सृष्टि को, वही सृष्टि का रूप लिया है, और उसी में वही बस गया जीव में, वही परमात्मा जीव के रूप में देह में बसा है। अलग कौन है? जीव जगत ईश्वर एक है। आपको परमात्मा ईश्वर नहीं दिख रहा है, जगत दिख रहा है और जीव दिख रहा है, तो ईश्वर कैसे जानेगा आप? वो ईश्वरी ही जगत बना है और वही जीव के रूप में व्यवहार कर रहा है उसमें। जीव और जगत ईश्वर एक है। मैंने बताया स्वप्न में तिरुपति दिखा, तिरुपति ईश्वर पूरा वैकुंठ वेंकटरमण और प्रजा है ना, दर्शन के लिए आया हुआ जितना भी भक्त है, और खुद भी जा रहे नमस्कार करने के लिए। फिर नमस्कार करते तो कोई धक्का मारा तो उठ गया, तो वहाँ पर जीव और जगत ईश्वर तीनों लय हो गया। तीनों एक ही था, एक ही तत्व में, एक ही अवस्था में बनाया। तो जब सृष्टि से पहले ईश्वर था, आत्मा परमात्मा था, मगर उन्होंने अव्यक्त था, सृष्टि उनके अंदर व्यक्त था। जैसे बीज में वृक्ष अव्यक्त है, मगर बीज जब जमीन में बोया जाता है फिर वो वृक्ष के रूप में व्यक्त होता है।
मगर उनका आधार कौन है? भूमि। उस बीज को वृक्ष बनाने का आधार भूमि है। ऐसे सृष्टि का आधार कौन है? कारण, परब्रह्म है और कुछ भी नहीं। जैसा आप एक उदाहरण दे रहे, ठीक है, एक बड़ा महल में गलीचा बिछाया जाता है ना, चटाई, चटाई समझो आप, तो उसमें डिजाइन रहता है, सब अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया रहता है। फिर उसको गड़ी मार के कोई फोल्ड करके ऐसे रखा जाता है, खंबे के जैसे दिखता है। तो कोई पूछा वो क्या है, तो वो चटाई है। हाँ, तो उसमें सब डिजाइन है ना, उसमें पहले ही मगर अव्यक्त है। जब उसको बिछाया तो उसमें बड़ा डिजाइन दिखाई देगा, एक चित्र दिखाई देगा, उसमें था, मगर जब उसको बिछाया तो व्यक्त हो गया। ऐसा ही ईश्वर जो है सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। तो आपको ईश्वर छोड़ के सब दिख रहा है, ईश्वर नहीं दिख रहा है। ईश्वर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी ईश्वरी और चटाई में जितना भी है, कितना डिजाइन बनाने दो, कोई भी डिजाइन लेने दो, अब बिना धागा का है, सब धागा ही है, बिना धागा का नहीं है। फिर उसमें सब जितना भी एक मूल तत्व, एक धागा है, उसमें तंतु है। ऐसा ही ब्रह्मा का सृष्टि में ब्रह्म ही रहेगा, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ब्रह्मा ने बनाया वह सृष्टि में ब्रह्म ही रहेगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो ब्रह्मा का सृष्टि में अब एक मुर्गी ने अंडा रखा तो उसमें क्या रहेगा? मुर्गी। सांप अंडा रखा तो सांप रहेगा। तो ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बोला है ना, तो ब्रह्मांड में ब्रह्मा का ही जो सृष्टि है, ब्रह्मा ने रखा हुआ जो अंडा, तो उसमें ब्रह्मा ही रहेगा, वही तत्व है, मूल, दूसरा नहीं है। तो इसके लिए समस्त सृष्टि भी उसी का, ब्रह्मा का अभिव्यक्ति है, और वो व्यक्त हुआ है किसमें? सृष्टि के रूप में। और वो सृष्टि क्या है? नाम रूप क्रिया। यहाँ पर भी जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, दुबई जाओ, क्वेट जाओ, तो नाम और रूप क्रिया ही है जगत। मगर वो नाम रूप क्रिया माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हुआ है, मरेगा तो उसका नाम रूप क्रिया समाप्त हो जाएगा। जन्म से पहला नहीं था, जन्म मरने के बाद नहीं है, मध्यम अवस्था में है, तो शाश्वत नहीं, सत्य है, शाश्वत नहीं है। जगत जो दिखाई देता है वो सत्य है, शाश्वत नहीं, इसके लिए मिथ्य है। कोई ऐसा मत बोलो जगत नहीं है, जगत नहीं है, जगत में आप है। और जगत का कारण, जगत का स्रोत, जगत को चलाने वाला बुद्धि शक्ति आप है। केवल जो अपना नाम और रूप लेकर आया हुआ ये देह शाश्वत नहीं है, सत्य। देह दिखाई देता है, इंद्रिय दिखाई देता है, मन सबका अनुभूति होता है, मन बुद्धि का। सूक्ष्म शरीर में अनुभूति होता है, कारण शरीर में, जागृत में स्थूल देह का, सूक्ष्म देह का स्वप्न में, और कारण देह का सुषुप्ति में, सबका अनुभूति होता है। तो इसके लिए सब है, मगर शाश्वत नहीं है। सत्य है, शाश्वत नहीं है, उसका नाम है मिथ्या। है, दिखता है, नहीं ऐसा नहीं है, मगर वो शाश्वत है नहीं है। जिसको मेरा माना था, मैंने उसको उसके साथ जन्म लिया, बढ़ा, और उसके साथ मैंने कर्म किया, नाम क्या क्या है, कोई कीर्ति संपन्न किया, कोई अपमान संपन्न किया, प्रत्येक कोई सुख कोई दुख, नाना तरह का कर्म करके उसका भोग भी किया। और जब उसको मैंने माना था, उसको पूर्ण रूप से नहलाता था, पाउडर लगाता था, क्या क्या सजा है मैंने। जब प्राण जा रहा है तभी पता लगता है उसे कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं और मेरा नहीं है ये देह। तो वो उसका नाम है मिथ्यत्व। तो उसको अपना मानकर उसके ऊपर जो मोह रखा था, आसक्त था, तो जब वो छूटने समय, जब प्राण जा रहा है, तो तभी लगता है कि ये मेरा नहीं था और मैं इसको बचा नहीं पाया। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है कि ब्रह्मा का अभिव्यक्ति है, वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, और परमात्मा दृष्टा है। जैसे मंदिर में गर्भगृह में सबको देख रहा है अचल रूप से। अचल कभी चलयमान नहीं होता, और चलयमान जो है अचल नहीं होता है। अचलोयम सनातनम
वो अचल है, वो दृष्टा है। जो अचल है वही दृष्टा बन सकता है, चलयमान कभी दृष्टा नहीं बन सकता है। अचल जो है वही दृष्टा बन सकता है। कैसा? तो एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में 2 बैल है, फिर उसको गाड़ी जोता है तो उसके चक्र है और चक्र को कील है, हाँ, और उसके अंदर तुम राशन सब भरकर बैठकर जा रहा है, बैल आगे खींच रहे, तो चक्र चल रहा है, तो चक्र भी चल रहा है, बैल भी चल रहा है, उसके साथ आप भी बैठे, आप भी चलने जैसा लग रहा है। यहाँ से वहाँ गया, आपका गमन हुआ, मरो कील चल रहा है नहीं, वो स्थिर है। चक्र को आधार है कौन? तो अचल, अचल आधार है किसका? चलयमान का। समझा क्या नहीं? तो दिख रहा है कि आपको चलने का जैसा दिख रहा है। अच्छा, आकाश से चलता है? अभी एक मटके में आकाश है, तो वो मटके को जैसे लेके गए तो उसके अंदर आकाश भी चल रहा है, बास हो रहा है। आत्मा भी में चलता मिलता नहीं है। याद रखो, इसके लिए बहुत कठिन विषय है। आप लोग नित्य अगर सुना, एक एक सूत्र एक एक दिन, किधर जाना है? अपनी मरने तक सुनना है। और क्या करने का है? अभी तो ये कोरोना कर एक छोटा सा जीव जो जड़ है, जो दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, 1 इंच भी नहीं है, बस सबको मार रहा है। कहाँ से आया? कौन बनाया? न ध्यान है, ज्ञानियों को, औषध वैद्यों को भी अगोचर है, अगोचर है। केवल श्वास में जाकर मृत्यु करता है। तो ये कितना छोटा सा जीव और कितना सूक्ष्म बनकर प्रवेश करके मृत्यु दे देता है एक क्षण में। तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। और आत्मा वो तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। केवल ध्यान से शरीर उसको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। शरीर को काट कर चाट कर कोई नहीं देख सकते। इसके लिए प्रत्येक विज्ञानियों ने बोला, अरे आत्मा बोलते हैं लोग, योगी लोग गुफा में बैठते, हजारों साल तक भोजन नहीं करते हिमालय में, और कुंडलिनी जागृति बोलते हैं, भूत भविष्य बताता है। ये क्या है? बिना वायु का, बिना जल का, बिना अन्न का कैसा रहता है भूमि पे? तो परीक्षा करने के लिए वायर लगाया उन्होंने, सब विज्ञानी लोगों ने। और एक मनुष्य योगी है, देवी को वश किया उन्होंने, तो वो 50 साल से भोजन नहीं किया है। वो सुबह उठकर क्या करता है? वृक्षों के पास जाकर बस श्वास प्राणायाम करता है और आता है, बस उतना ही भोजन है। उसको कोई मलमूत्र नहीं। अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है, 60-70 साल का है, कोई रोग नहीं है। उसको परीक्षण किया डॉक्टरों ने दिल्ली में, कि कैमरा लगाया, 1-1 घंटे में चेक किया, कुछ नहीं। उन्होंने कुछ चुप के खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो विज्ञान मान लिया ऐसा हो सकता है, हो सकता है, मतलब आपको साधना चाहिए। तो वो जो सूक्ष्म है कुंडलिनी, तो कोई विज्ञानी क्या कह रहे, काट के देखेगा, मूलाधार में है, ऑपरेशन करके। अभी अपना टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है। अब वायर को बीच में काटा तो टीवी बंद रहेगा ना, चालू रहेगा? बंद रहेगा। तो उनको इतना भी नहीं समझा, तो ये काटने से तो नस और जो प्राण हैं तो रुक जाएगा, तो कैसा दिखेगा? कुंडलिनी, कुंडलिनी अगर देखना है सशरीर, पहला प्राणमय शरीर होना। अन्नमय शरीर जब तक अन्न है आपके अंदर, रक्त से वीर्य सब है, नाड़ी शुद्धि नहीं होती। नाड़ी शुद्धि का अर्थ क्या है? पूर्ण शरीर में प्राण भरना चाहिए। अगर प्राण भर लिया, हवा में उड़ सकते, जल में चल सकता है, और इस दीवार से उस दीवार में जा सकते हैं। प्राण कहीं पर भी जा सकता है, देह नहीं जा सकता। मगर वो देह को प्राणमय बनाना है आपको, तभी संभव है। कोई कहे परकाय प्रवेश कर सकता है, आप कुछ भी कर सकता है, पर आपको भोजन चाहिए। बिना भोजन अभी 3 टाइम चाहिए, तो जड़ बन रहा है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, काम, वो सब आ रहा है। फिर ध्यान कहाँ से होगा? संभव नहीं है ध्यान। तो इसके लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा का दर्शन करना है, तो नित्य प्राणायाम,
भोजन अल्पाहार, लिक्विड जितना हो सके, और मरेगा ना आदमी, 3 महीना नहीं खाए तो भी जिंदा रहेगा, शरीर अच्छा है तो उसका, फिर उसके बाद में भोजन चाहिए। तो महावीर 3 महीने में एक बार खाता था, रोज नहीं, 3 महीने में एक बार, और 3 महीने में एक बार ही बोलता था। तो महावीर अपने को बोलने के सिवा, सुनने के सिवा, देखने के सिवा तो स्थिर नहीं रह सकता है, व्याकुल हो जाता है। पिता मेरा पुत्र कहाँ पर गया, लेट हो गया, आया नहीं, व्याकुल हो जाता है। तो जितना सूक्ष्म आपका प्राण होगा, आपका मन होगा, तो आप उसको पकड़ सकता है, अन्यथा नहीं पकड़ सकता है। कि आपको देह से बाहर सशरीर, शरीर को काट कर, शरीर को छोड़कर कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं है। अब मरने के बाद कौन मोक्ष बोला है? तुकाराम जी बोला ना, स्वतः मेला शिव स्वर्ग दिशत नहीं। उसका कारण क्या है कि जब तक आप जानेंगे नहीं कि स्वर्ग है नरक है, पता कैसा चलेगा? तो ईश्वर जो परमात्मा ही सृष्टि, परमात्मा अव्यक्तता सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ, और वही जीव बनकर सब मनुष्यों में, प्राणियों में, 84 लक्ष योनि में, पिपलिक से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा भी एक जीव है, विष्णु भी एक जीव है, शिव भी एक जीव है, इंद्र भी एक जीव है, आपका प्राण लेने वाला यम भी एक जीव है। तो उसके लिए उसका नाम है यम, और उसको यमपुरी दिया गया, और उसके पास महिषासुर उसके ऊपर बैठ के आता है, वो भी एक जीव है। तो ऐसा मत समझो वो बड़ा जीव है, उनका आयुष्य ज़्यादा है और अपना कम है मनुष्यों का, इतना ही व्यत्यास है। मगर सब जीव है, आत्मा से सब एक है। कब आप अगर जान लिया तो स्वर्ग, आप पूरा सृष्टि का रहस्य आपके अंदर है। उसके लिए ध्यान, वेदांत क्या कहता है? केवल शब्द से और गुरुमुख से जो ज्ञान है उसको सुनकर आप प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को। तो ये जन्म सार्थक है, चाहे आप करोड़ोपति है, धनपति है, भूपति है, नरपति है, श्रीपति है, कुछ नहीं होता है, बाद में पतित होता है, कुछ नहीं इसमें। एक रोग सब रुका सकता है, बुखार आने तो कुछ करेगा नहीं, क्या है मनुष्य। तो जितना प्राण शुद्ध हो जाएगा उतना आप सूक्ष्म होकर पर का प्रवेश, जल में तल में चलने का आपके अंदर। मगर अपना शरीर क्या करता है? भोजन का अधीन हो गया, तो भोजन से वस्तु जड़ बन गया, तो उसको भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए, फिर वो भोजन के बाद फिर निद्रा, फिर निद्रा के बाद फिर जागृत, फिर उसके बाद में विषय। ऐसा वो शक्ति को केवल विषय आदि में ही निष्कर्षण कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो बोला है कि जो आदमी कुंडलिनी को देखने के लिए विज्ञानियों ने क्या किया, फिर उसको सुलाकर काटा मूलाधार को, तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लोग बोला ये तो दिखाई नहीं देता है, फिर ऑपरेशन किया, फिर उस बिठाए योगी को, फिर उसके वायर लगाया, फिर उन्होंने देखा हाँ इसमें है। तोड़कर धर्म नहीं जान सकता, जोड़कर जान सकता है। संपूर्ण शरीर जैसा है वैसा ही जो भी अवस्था में आप है, वही अवस्था में छोटा बड़ा या वो सब संबंध नहीं है ज्ञान को। वैराग्य कितना है, कितना आपका प्राप्ति करने का शक्ति है, कितना साधना करने का जिज्ञासा है आपके पास, उसके ऊपर आधारित है सिद्धि। जितना बुद्धि उतना सिद्धि, आपकी बुद्धि रहना चाहिए। बड़ा बुद्धि है बड़ा सिद्धि, छोटा बुद्धि है तो छोटा सिद्धि। तो इसके लिए जितना आपका बुद्धि उतना सिद्धि प्राप्त होएगा। और बुद्धि को ज्ञान, बुद्धि यानी ज्ञान, फिर जितना ज्ञान उतना सिद्धि। तो ज्ञान के लिए साधना, श्रवण मनन निधिध्यास, और वेदांत सबसे सुलभ है। श्रवण से मोक्ष प्राप्त कर सकता आप, ठीक है। आपको त्याग होएगा, साधना होएगा, नहीं होएगा, मगर योग में साधना जन्य विषय है योग। और ज्ञान श्रवण से,
ये भी प्रयत्न करना पड़ेगा, सुनेगा तो होगा। अब श्रावण मास में 1 घंटा सुना, वो भी एक दिन आया एक दिन नहीं, क्या अर्थ हो जाएगा। अष्टवक्र गीता से प्रारंभ अंत तक सुनने के बाद फिर एक एक अध्याय में एक एक सूत्र क्या कह रहा था, वो मनन करना चाहिए। क्यों मनन करना चाहिए। और नित्य अध्यात्म का शंकराचार्य क्या पढ़ा था, उन्होंने कारण जन्म में जान लिया, गुरु किया, सब शास्त्रों के ऊपर भाषा किया, फिर प्रचार क्यों किया उन्होंने, क्यों कि उनको पता था कि मेरे जैसा सब नहीं बन सकता है। तो जितना भी अज्ञानी है, जितना भी पामर है, जितना भी विषयी लोभी है, तो मनुष्य जन्म लिया है तो उनका सार्थक होने के लिए महात्मा होने प्रचार प्रसार किया। आध्यात्मिक संबंध, जैसा अभी आपके पास मोबाइल है तो उसमें सब दूसरे का नंबर है, क्यों लिया आपने नंबर, उनसे बात करना है ना, उनसे मिलना है ना, उनको पूछना है ना, तो ये आपका कांटेक्ट है ना, टचिंग है ना। तो ऐसे गुरु से कितना टचिंग है आपका, कितना संबंध है, कितना बार पूछा वेदांत आपने। तो वेदांत का श्रवण मनन स्वाध्याय किसके लिए करना चाहिए कि अगर आपको ज्ञान है, आप जैसे घर में कुछ भी कलश होगा, राशन अगर समाप्त हो गया तो आपको याद रहेगा कि मेरा दूध खत्म हुआ है या शक्कर नहीं है, चायपत्ती नहीं है, तो याद रख के जाके लेके आता है। ऐसा ये भी याद रखो, मैं मनुष्य जन्म लिया है, मेरे में आत्मानुभूति हुआ नहीं, अभी तक मैंने जाना नहीं, तो मुझे पाना है। ऐसा याद रखकर गुरु के पास जाकर मांगो। तो उसके लिए श्रवण मनन है कि मैंने दीक्षा लिया, मेरा मन वेग आएगा, मेरे को गुरु जो ऐसा बोला, गुरु का अधिकार नहीं बोलने का, तो गलती भी नहीं दिखा सकते गुरु। ये क्या शिष्य है, प्रत्युत्तर भी नहीं देना चाहिए, प्रश्न भी करना कनिष्ठ भाव है, गलत क्या है उसमें। तो इसके लिए तो गुरु को समर्पण जब हो जाता है, पूर्ण रूप में गुरु और शिष्य आत्म रूप में एक होना चाहिए, तब ज्ञान का उदय होता है, अन्यथा संभव नहीं है। वेदांत सुलभ है मगर सबसे कठिन भी है, क्यों, समझने के लिए, सुनने के लिए सबसे सुलभ, करने के लिए सबसे कठिन वेदांत। जगत में आप कुछ भी कर सकता है, कठिन नहीं है, मगर स्वरूप को जानना सबसे कठिन है और सबसे सुलभ है सुनना, बैठकर सुनना, करने में कठिन, सुनने में सुलभ, ऐसा है वेदांत। इतना याद रखो। और जगत क्या है, सुनने में कठिन है, करने में सुलभ है। सुनने में बुरा लगता है मगर करता है सब जन, अविचार करता नहीं, सब करता है, कठिन नहीं है। वेदांत सुलभ है सुनने में, उसमें क्या आत्मा परमात्मा, आत्माधिकार है, परमात्मा जाना नहीं, क्या है, सुनना है नहीं, सुनने के बाद उसको मनन करके निधिध्यास स्वयं करना है, निधिध्यास प्रयत्न करना है उसको प्राप्त करने के लिए। अगर प्राप्त करके मरा तो गुरु धन्य है, गुरु कुछ तो दिया उसे कि जाते वक्त उसने मोक्ष प्राप्त किया। फिर देवता उसको नमस्कार करने के लिए आएगा। देवता, जो देवता है जिसका आराधना आप करते हैं वो आपका आराधना करेगा। ये गुरु देता है कि देवता लोग भी आपके पास आके नमस्कार करेगा, तो जो जाना है मैं बता, तो वो ज्ञान गुरु देता है। सस्ता नहीं है वो, कनिष्ठ नहीं है, जो सबको तारता ऐसा विषय। जगत में कौन सा मनुष्य क्या देख सकता है आपको, देगा धन या देय या पदवी या प्रतिष्ठा, वो शाश्वत है नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो क्षणिक है। वो ये आज अभी देगा भोजन, कल नहीं देगा। एक दिन 3 टाइम खिला सकते, दूसरा टाइम नहीं, या 3 दिन दिया फिर चौथा दिन नहीं, 5वां दिन नहीं, 6 दिन नहीं, याद रखो। तो जगत में कोई किसका सेवा नहीं, तो किसका मार्गदर्शन मत करो, बदला लेगा वो। उनको लगता है हाँ इन्होंने ऐसे कहा था मेरे को, मन में रखकर बदला लेगा। तो इसके लिए केवल जानो, साधना करो, अपना 1 घंटा निकालो अपने लिए और ध्यान करो। ध्यान है स्वाध्याय करो,
फिर वो आत्मा जितना हो सके वो शक्ति आपके अंदर निहित होगा, जमा होगा। फिर वो त्रिनेत्र सिद्धि, कुंडलिनी जागृति, वो सब करने के लिए आप, मैंने कितना बार बोला, अरे सब जन मिलके कॉल ले लो और नित्य 1 घंटा ध्यान करो। मेरा ध्यान में दूसरों का ध्यान में फर्क है, मेरा ध्यान में अनुभूति है और दूसरों का केवल व्यवहारिक है। अनुभूति हो जाएगा कि मैं जो प्रक्रिया बताएगा वो सिद्ध और प्रैक्टिकल विषय रहेगा। फिर भी नहीं चाहिए, क्यों? बुला के जो बताएगा ना उसका कोई लेगा नहीं, याद रखो। तो इसके लिए जनक जी कहते हैं कि परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त है ये, तो परमात्मा बंद कैसा रहेगा? तो मुक्त है। अगर परमात्मा बंद रहेगा आपको कैसे मुक्त करेगा? जो खुद का हाथ बांधा है दूसरों को क्या छुड़ाएगा? तो परमात्मा नित्य मुक्त है और आप परमात्मा का अंश होने के कारण सचमुच वास्तविक है, सत्य है कि तू मुक्त है। तेरा बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। तू दूसरे को दृष्टा देख रहा है जगत में, सब प्रत्येक आदमी दूसरे को दृष्टा कि वो देख रहा है, वो देख रहा है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है। द्वैत व अद्वैत का वास्तवग्र कहते हैं कि तू सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। तो ये द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, और द्वैत क्या कहता है? ईश्वर और मनुष्य भिन्न है। द्वैत को बोलेगा अभी वैष्णव, कृष्ण परमात्मा, वैष्णव बोलेगा हम लोग शुद्ध है, हम लोग कोई लहसुन कांदा नहीं करता, हम 3 टाइम पूजा, मंत्र साधना, स्वच्छ सुंदर कपड़ा पहनकर, अलंकार कर कर। कृष्ण परमात्मा अलंकार प्रिय है, प्रीति प्रिय है, प्रेम प्रिय है, वैभव प्रिय है। तो इसके लिए हम लोग भी वो उनको नैवेद्य दिखाकर, भोग लगाकर, ध्यान भजन आदि कीर्तन करता है। ठीक है, जितना भी आपने बोला सब दिखने के लिए सुंदर है, सुसज्जित है, दृष्टिगोचर होता है, मन को भी हर लेता है, मगर मोक्ष नहीं देता है, याद रखो। वो सब करना चाहिए, इसके लिए वो सब अपने लिए, मगर मोक्ष नहीं है, वो आत्मदर्शन नहीं होता उसमें। ईश्वर अलग, मैं अलग, तो कभी मुक्ति नहीं। तुम उसका ही अंश है, उसे ही बना है, उसे अलग कैसा हो गया? अलग कैसा हुआ? उन्होंने ही शरीर दिया और वही आत्मा ही चैतन्य शरीर के रूप में प्रकट हुआ है, पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। और आपको पुरुष बोला है, पूर्णत्व प्राप्ति के कारण पूर्ण अनेनैति पुरुषा, तुम पुरुष है, तू ज्ञानी है, तू मुक्त है, ऐसा बोलने कृष्ण परमात्मा गीता में ही बोला है उन्होंने। फिर द्वैत कैसा? फिर ईश्वर में अलग कैसा? द्वैतवादी। तो ईश्वर मनुष्य भिन्न है, परमात्मा और आत्मा भिन्न है, और परमात्मा आत्मा भिन्न है, ईश्वर भी भिन्न है, मनुष्य भिन्न। मनुष्य भूलोक में, एक ग्राम में, एक ग्राम में, एक घर में रहता है, प्रारब्ध के कारण कुल में, गोत्र में मनुष्य जन्म में लिया है मनुष्य। और ईश्वर वैकुंठ में, कैलाश में, शक्ति लोक में, गोलोक में रहता है। तो जो ईश्वर का आराधना करेगा, तो ईश्वर हवन करेगा, यज्ञ करेगा, दान जप तप करेगा, तो ईश्वर सामीप्या, सालोक्या, तो ईश्वर का लोक प्राप्ति करेगा, एक मुक्ति। ईश्वर लोक में गया आपने, मगर ईश्वर से आपका कोई संबंध नहीं। सालोक्या, सामीप्या, अगर ईश्वर को और भी निकट जाना है तो और बहुत त्याग किया, बहुत ध्यान पूजा पाठ हवन आदि किया, तो अब क्या करेगा? तो ईश्वर के समीप पे कौन है? तो जैसा कृष्ण परमात्मा के समीप कौन रहता है? उनके शिष्य, उनका भक्त, उनका पत्नी, तो उनके रूप में तुम प्रकट हो जाएगा। जैसे एक राजा रहता है, तो राजा के आप राज के राज्य में हैं, तो आप अच्छा काम करके उनके राज्य में गया, और दूसरा बहुत अच्छा काम करके और निकट हो गया, उनके सैनिक बन गए, और तीसरा उनके पुत्र बन गया।
या उनके सिंहासन पर भी जाकर बैठ गए। तो इसके लिए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, इतना प्रकार का मुक्ति होता है। 4 प्रकार का मुक्ति कि ईश्वर का आसन में बैठने का नाम मुक्ति है कि ईश्वर बनना। तो ईश्वर बनना, ईश्वर अपना जो स्वरूप है उसको जानकर जो स्थिर रहता है उसका नाम है मुक्ति। तो ईश्वर भिन्न, मनुष्य परमात्मा भिन्न, ईश्वर सृष्टि अलग, और यहाँ पर 3 हो गए। कोई कहता है ईश्वर मनुष्य अलग है, आत्मा परमात्मा अलग है, और ईश्वर भी अलग है, सृष्टि भी अलग है, और मनुष्य भी अलग है, जीवात्मा। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई। तो ईश्वर करता है, सृष्टि बनाए। तो ईश्वर सृष्टि बनाने से पहले ये सामग्री कहाँ से लाया? ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो ईश्वर को किसने बनाया? फिर ईश्वर बनने के बाद सृष्टि बना कि ईश्वर से पहला सृष्टि बना? फिर ईश्वर बनने के बाद सृष्टि बनने के लिए इतना सामग्री को निर्मित करके कहाँ से लाया? और बनने के बाद ईश्वर ने वेद किया, श्रीमंत्र, ये सब नाना रूप, नाना अलग अलग, तो क्यों किया? ईश्वर सर्वज्ञ है, दयालु है, कृपालु है, तो वेद क्यों किया? अच्छा, ईश्वर है, तुम जीव है, तो उनको पाने के लिए कर्मकांड करके उनको पाना है। तो कर्मकांड ही प्रयुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। उपासना ज्ञान का क्या प्रयोजन? तो 3 बोला है ना वेदों में। तो फिर कर्मकांड ही सर्वस्व है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर उपासना ज्ञान का क्या उपयोग है? क्यों दीक्षा, क्यों त्याग, क्यों संन्यास, क्यों अनप्रस्थ? तो ऐसा अनेक वेद, जैसा आसमान में है, स्वर्ग में है, बैठा है, वह समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है, और सब उसकी मर्जी से, उसके आदेश अनुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है, उसका पूरा शासन है, पूरा शासन व्यवस्था है। और ईश्वर यानी एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ईश्वर निर्गुण निराकार, सृष्टि से पूर्वता, सृष्टि में भी है, और सृष्टि प्रलय होने के बाद मिलेगा, मगर ईश्वर को कुछ होएगा नहीं। मैं याद रखो आप लोग, उन्होंने जो नियम बनाया शक्ति को संचालन करने के लिए, जो आदेश दिया है, उसके अनुसार सूर्य अपने अनुसार उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, अस्त होता है। सब प्रकृति को उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसा ही चल रहा है। किसी के लिए रुकता नहीं है और किसी के लिए झुकता नहीं है। याद रखो, तुम कभी भी उठो, सूर्य 6 साढ़े 6 बजे ही आएगा। तुम 9 बजे 10 बजे उठने से तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। और कभी भी सृष्टि किसी के ऊपर भेद नहीं किया है। उन्होंने जो मनुष्य को चाहिए, प्रकृति को बनाया इसके लिए कि मनुष्य को उपयोग के लिए, मनुष्य उपयोग के लिए। फिर उन्होंने जो जो बनाया, जैसे सब प्राणी उसके अनुसार वो चलता है। और सबसे प्राणी ईश्वर का निकट कौन है? पशु पक्षी और लता वृक्ष। मनुष्य कितना चालबाज है, नित्य ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। ईश्वर मौन है, ईश्वर अकर्ता अभोक्ता है, किसी को कंप्लेंट नहीं करता है। अभी देखो, एक वृक्ष जहाँ पर उत्पत्ति हुआ है वहाँ पर वो नष्ट होता है, और उसको काटता है, उसका फल लेता है, उसका फूल लेता है, सब कुछ लेकर भी काटे तो कंप्लेंट नहीं करता है, मौन रहता है। वृक्ष, एक पहाड़, एक झरना, भूमि, अग्नि, जल, इस करके निकट है, मगर इतना है वो जड़ है। मगर तुम मनुष्य जो जाती है पूर्ण रूप से परिपक्व है, पूर्णत्व को प्राप्ति करने का, मगर ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। कि वो बोलता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, बुद्धि है उसमें, उपयोग नहीं करता है बुद्धि का। बुद्धि का उपयोग नहीं, केवल कंप्लेंट, केवल ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया?
उनका ही कर्म को, उनका कर्म फल को भोगने के लिए रख दिया। तो होशियार है ना, मनुष्य देखता है कितना होशियार है तू। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनका ही कर्म फल को भोगने के लिए उनको रख दिया। तो उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बना। दो प्रकार का सृष्टि, एक है स्थिर अचल, एक है स्थावर जंगम। स्थावर यानी जो स्थिर है और जो जंगम यानी घूमने वाला। और स्थावर में जंगम में क्या व्यत्यास है? स्थावर यानी जहाँ पर उत्पत्ति होता है वहाँ पर उसका वृद्धि होता है और दिखता है, वहीं पर नष्ट होता है, वो स्थावर। जैसा लता वृक्ष बीज फल फूल, हाँ, उसको स्थावर बोला जाता है। और जंगम यानी जो घूमने वाला। तो जंगम प्राणी में, जंगम जीव में तो दो प्रकार है। एक क्या है, तो ये स्थावर जंगम में 4 प्रकार का उत्पत्ति है। उद्बीज, श्वेतज, जलज, कौन सा, पिंडजा, खंडजा, अंडजा, पिंडजा, उद्बीज, जलजा, श्वेतजा। जल को ही श्वेत बोलते, पसीना। श्वेत है पसीना, जलजा। तो जल और आकाश है, वायु का जब मिश्रण होता है, जल जहाँ पर भी आप देखो, जब पानी गिरा, वायु लगा और पानी सड़ गया, उसमें मक्खी, कृमि कीट, मच्छर बन जाता है। उत्पत्ति, जल का उत्पत्ति। उसको आप कोई भोजन बनाओ, उसको रखो 8-10 दिन, तो वो उसके अंदर का पानी सड़कर जो आम्ल निकलता है, उस आम्ल में ही कृमि कीट बनता है। बाजी में, फूल में, फल में, तो कैसा बनता है? कौन बनाए? फल अलग है, वो कृमियाँ अलग है। आपने बनाया? आपने सोचा? नहीं। बना कैसा? आम्ल के कारण उसको जब वायु लगता है, जल, तो बन जाता है। कोई बनाता नहीं। मनुष्य ने क्या बना है? ठीक है। तो वैसे स्थावर और जंगम, जंगम में, स्थावर में जो आता है फल फूल, हाँ, बीज आदि, ये सब स्थावर में बीज, जलजा, कृमि कीट आदि, मच्छर आदि। और उसके बाद में 21 लाख है ये, उद्बीज, श्वेत, जलजा। और पिंड में जो होता है, पिंड धारणा करके, उसमें 2 है, एक 2 पैर वाला, एक 4 पैर वाला। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, है ना, वो सब 4 पैर वाला है, मगर मनुष्य 2 पैर वाला है। पिंड उत्पत्ति, अंडोत्पत्ति में अंड से उत्पत्ति होने वाला अनेक, ऐसा 21 लाख है। मगर ये 21 लाख में भी गणना है। तो 4 लाख फूल को दिया है, 2 लाख कृमि कीट को दिया है, ऐसा मनुष्यों को 10-12 लाख का दिया है। वो 10-12 लाख में एक व्यक्ति 1 करोड़ उत्पत्ति कर सकता है, 1 करोड़ संतति। मगर उसका जो वीर्य है, अणु, कृमि, तो वो पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं होता है योनि में। तो एक ही अंश, एक ही बीज, एक ही कृमि जाकर प्रवेश होने का एक पिंड बनता है। अगर 2 प्रवेश हो तो 2, 3 प्रवेश हो तो 2। जैसे योनि कितना खींच के लेता है उसको, उतना उसमें पिंड उत्पत्ति होता है। तो एक मनुष्य वास्तविक 1 लाख या 1 करोड़ जन्म दे सकता है। उतना शक्ति है इसमें, तेज में, वीर्य में, इतना बल है। याद रखो। तो ऐसा ये बुद्धिजीवी है कि उसमें अभी फल फूल ले लो, वृक्ष, वो बोलता नहीं, उसमें क्या है? मन नहीं, बुद्धि नहीं, केवल प्राण है, श्वास, प्राण है, मन बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है। नीचे आओ, पशु पक्षी में, अच्छा सुनो, पशु पक्षी में क्या है? मन नहीं है, बुद्धि है, प्राण है, अहंकार नहीं है।
मन बुद्धि है, उसमें मन नहीं है, बुद्धि है, प्राण है, अहंकार और मन नहीं। और नीचे आया मनुष्य जाति में मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 है। ये 4 अंतकरण भी है और बोलने के लिए वाणी है। से मन बुद्धि, मन के कारण वो जानता है, आकर्षण करता है, बुद्धि के कारण विचार करता है, चित्त के कारण सबको जानता है और अहंकार से प्रतिकार करता है। तो ये सब किसमें है? मनुष्य में। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। और मनुष्य को 3 अवस्था, प्राणियों को 2 अवस्था, देवता को 1 अवस्था। और देवता सत्वगुण प्रधान है, पशु पक्षी जो है तमोगुण प्रधान है, मनुष्य रजोगुण प्रधान है, देय तमोगुण प्रधान है, मन जो है सत्वगुण प्रधान है, बुद्धि जो है तमोगुण प्रधान है, सत्वगुण प्रधान है। तो ये सब उल्लेख है शास्त्रों में। उसको लेकर, इतना बड़ा विषय को लेकर वो चल रहा है जीव। और वो मानता है कि ईश्वर नहीं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। कोई द्वैत क्या कहता है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, इसके लिए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे जप तप आदि नियम आदि व्रत आदि करना है। योगी कहता है कि ईश्वर को जो शक्ति है मेरे में है, मैं उसको प्राप्त करना है ध्यान करके, साधना, हठ योग साधना, मंत्र योग, लय योग, राज योग, क्रिया योग, प्राणायाम आदि करके मुझे प्राप्त है। ज्ञानी कहता है नहीं, ईश्वर का ही स्वरूप मैं हूँ, तो मेरे स्वरूप को जान लिया तो मुक्त हो गया मैं। ज्ञानी कहता है। तो सबसे सुलभ कौन है? ज्ञानी है। ईश्वर आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वर और द्वैत कहता है कि पिता पुत्र का संबंध है ईश्वर, और वास्तविक है ना, पिता ही पुत्र बनता है, पिता का अंश, पिता का वीर्य, पिता का तेज, ये पुत्र है, अलग नहीं है। वो अपने स्वरूप को उसने प्रकट किया है वासना या प्रेम के रूप में, वही है, उसका अंश है, उसके तत्व है, उसका है सब। ऐसा ही अगर आप पिता पुत्र मानता है तो ईश्वर का ही अंश उसके लिए पुत्र समझो, या वही मैं हूँ। अलग क्या हुआ है? उसके ही अंश है ना।